दोस्तों, वेलकम बैक टू आवी एक्सप्लेनर। वैसे तो लोग कहते हैं कि उनको मौत से डर नहीं लगता, लेकिन जब उनके सामने मौत खड़ी होती है हथियार लिए तो उनकी रूह तक कांप जाती है। इसीलिए आज हम पुस इन बूट्स मूवी को देखने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हम फेमस पुस इन बूट्स को देखते हैं, जो कि एक मोस्ट वांटेड लुटेरा है। उसने ऐसे कई एडवेंचर भरे कारनामे किए हैं जिससे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। वो जीत का जश्न किसी गांव में लोगों के साथ सेलिब्रेट करता है, पर जिस जगह पर पुस होता है वो गवर्नर का घर था। हम गवर्नर और पुस को आमने सामने देखते हैं, जिसके बाद उनके बीच जोरदार लड़ाई शुरू होती है, जहां हम पुस को बहादुरी से लड़ते हुए देखते हैं। पर उनके हंगामे और शोर से वहां के जंगल में सोया भयानक शैतान नींद से जाग जाता है, जिससे वहां चारों तरफ खलबली मच जाती है। पर पुस भागने वालों में से कहा था, वो शैतान का बड़ी बहादुर से सामना करके उसे मार गिराता है। पर इसी वक्त एक वजनदार बेल उसके ऊपर गिर जाती है, वो मर जाता है। जब पुस अपनी आंख खोलता है तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है। इस वक्त डॉक्टर उसे बताता है कि वो मर चुका था, पर उसे डॉक्टर की बातों पर हंसी आती है और वो कहता है कि पुस इन बूट्स मौत से डरता नहीं बल्कि उस पर हंसता है, जिससे डॉक्टर उसे उसकी बातों पर गौर करने के लिए कहता है। तो पुस इन बूट्स को याद आता है कि बिल्लियों की कुल 9 जिंदगियां होती है, उसमें से वो 8 बार मर चुका है और अब उसकी मौत हुई तो वो हमेशा के लिए अपने जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। पुस इन बूट्स वहां से चला जाता है और एक बार में आकर दूध पीता है। इसी वक्त एक वुल्फ हंटर वहां आकर उसे अपना पोस्टर दिखाकर आखिरी बार साइन करने के लिए कहता है, लेकिन पुस इन बूट्स और वुल्फ हंटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसमें पुस उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और घायल होने लगता है। उसके इस हार का कारण और कुछ नहीं, उसके मौत का डर होता है, जिससे पुस वहां से भाग जाता है और अब वो उस जगह जाने का फैसला करता है जहां पर उस डॉक्टर ने उसे जाने के लिए कहा था। उसे घर में जाने से पहले पुस को हमेशा के लिए अपना नाम और काम लोगों से छुपाना होगा और वो अपनी कब्र बनाकर एक आम बिल्ली की तरह घर के अंदर चला जाता है। इस बूढ़ी औरत को बिल्लियों से बहुत प्यार होता है। उसने अनेकों बिल्लियों को अपने घर में जगह दी होती है, जिसमें अब पुस भी शामिल होता है और उसे अपना नया नाम दिया जाता है, पिकल्स। पुस अपनी जिंदगी वही मानकर रहने लगता है और कुछ दिनों बाद पुस पूरी तरह बदल जाता है और उसकी मुलाकात एक ब्राउन बिल्ली से होती है। पर जब उसकी बात उससे होती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बिल्ली नहीं बल्कि एक कुत्ता है, जो कि झूठ बोलकर एक घर के लिए वहां रह रहा है। तभी पुस ने वहां 3 भालू और एक लड़की जिसका नाम गोल्डी को देखा है। ये सब पुस की तलाश में वहां आए होते हैं, पर जब वो सारे बिल्लियों को देखते हैं जिसमें पुस की शक्ल और नए नाम से वो उसे पहचान नहीं पाते और उसकी कब्र देखकर वहां से जाने लगते हैं। पुस को उनकी बातों से पता चलता है कि वो उसकी मदद चाहते हैं एक नक्शा चुराने में, जिससे वो विशिंग स्टार तक पहुंच सके, ताकि वो वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो जिसकी कोई भी एक विश, चाहे वो जो भी हो, पूरी हो सके। तो पुस भी फैसला करता है कि वो भी अपनी एक विश पूरी करना चाहता है, जिसके लिए उसे नक्शे तक पहुंचना होगा। और अब पुस अपने असली भेस के साथ निकल पड़ता है जैक हॉर्नेट के पास, जो कि एक वांटेड है, और उसके साथ साथ उसके पास कई ऐसे जादुई चीजें और हथियार है जो कि किसी को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं। पुस जब नक्शे के पास पहुंचता है तो उसके अंदर पहले से ही कोई नक्शे पर कब्जा करके बैठा होता है और वो कोई नहीं, वांटेड किटी सॉफ्टपॉज होती है। किटी और पुस अच्छे दोस्त हैं, पर किसी वजह से वो एक दूसरे का साथ नहीं देते। इस वक्त गोल्डी भी वहां नक्शा चुराने पहुंचती है और अब तीनों नक्शे के लिए आमने सामने होते हैं। पुस इन बूट्स, जैक और गोल्डी गैंग सब एक दूसरे से नक्शा के लिए लड़ने लगते हैं। पुस और किटी नक्शा लेकर वहां से भागने लगते हैं कि तभी उन्हें वही डॉग मिलता है जो उसको बूढ़ी औरत के घर पर मिला था और वो उनकी वहां से भागने में मदद करता है। पुस और किटी के बीच में नक्शे को लेकर लड़ाई होती है और पुस खजाना गिरने पर उससे जनता के नाम पर कर देता है। पुस और किटी नक्शा खोलते हैं तो उस पर लिखा होता है कि उन्हें सबसे पहले काले जंगल में जाना होगा, जो बहुत खतरनाक और भयानक है। कोई भी वहां से आज तक जिंदा नहीं लौटा है। वो सब एक साथ अंदर जाने का फैसला करते हैं और वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि वहां बेहद खूबसूरत गार्डन है। इस चीज का यकीन न होने जैसा था। और अब वो दोनों साथ में नक्शे से आगे के रास्ते का पता करते हैं, जहां तीनों के लिए नक्शे में अलग अलग रास्ते होते हैं, जिसमें हर एक रास्ते में उन्हें अलग अलग तरह की मुसीबतों का सामना करना होगा। पर डॉग का रास्ता किटी और पुस से काफी आसान लगता है, जिससे वो दोनों उस नक्शे को अपने पास रखने के लिए कहते हैं। तभी वो गोल्डी गैंग को अंदर आते हुए देखते हैं। सब उन्हें देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। डॉग के द्वारा चुना गया रास्ता खूबसूरत तो होता है, पर उसके साथ साथ किटी और पुस के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। किटी के पूछने पर डॉग उसे उसकी कहानी बताना शुरू करता है कि मेरी कहानी बहुत फनी है। उसके परिवार ने उसे एक मोजे में बांधकर पानी में फेंक दिया होता है ताकि वो उनके पास वापस न आ सके, जिससे किटी को बहुत दुख होता है और उसे पता चलता है कि ये फनी नहीं, बहुत दुख भरी कहानी है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोल्डी गैंग पर जैक हॉर्नेट बड़ी बुरी तरह से हमला करता है और वहां से आगे बढ़कर जैक सभी जहरीले फूलों को खत्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद पुस किटी से मदद मांगता है कि वो उसकी दाढ़ी को साफ कर दे, क्योंकि वो परेशान हो गया है और वो ऐसा ही करती है, जिससे पुस इन बूट्स अपने पहले वाले लुक के साथ आ जाता है। किटी पुस को उसके पास तलवार ना होने के कारण अपना चाकू उसे रखने के लिए देती है। डॉग के गायब होने पर जैक पुस और किटी को उसे बचाने के बदले नक्शा उसके हवाले करने के लिए कहता है। तभी दूसरी तरफ गोल्डी गैंग भी वहां आ जाती है और अब सब में नक्शे के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। इस वक्त पुस को वुल्फ हंटर दिखाई देता है, जो कि उसकी मौत है, जिससे पुस एक बार फिर डरकर वहां से बिना नक्शा लिए भाग जाता है। डॉग उसको ढूंढते हुए उसे डरता देखकर उससे लिपट जाता है और पुस डॉग को सब सच सच बताता है कि ये उसकी आखिरी जिंदगी है
और उसे बहुत डर लग रहा है। वो विशिंग स्टार से अपने लिए नई जिंदगी मांगना चाहता है, जिसे डॉगी पुस को सब किटी को बताने के लिए कहता है ताकि वो समझ सके। पर पुस कहता है कि किटी उसका यकीन कभी नहीं करेगी। तभी किटी सारी बातें सुन रही होती है। पुस कहता है कि मैं चर्च में किटी से शादी करने गया था, पर मैं वहाँ से डरकर उसे छोड़कर भाग आया, जिसका दुख मुझे आज भी है। मैं ये सब किटी को बताना चाहता हूँ। तभी किटी वहाँ आ जाती है और वो उसे कुछ नहीं बताती और वो सब नक्शे के पीछे चले जाते हैं। नक्शा गोल्डी गैंग के पास होता है। गोल्डी गैंग के सामने पूरी तरह उनके घर जैसा दिखाई देने वाला घर होता है। दरअसल ये सब एक जादू होता है जो उन्हें परख रहा होता है। किटी पुस को गिरने से बचाती है और अब पुस कहता है कि चर्च में मैं पहली बार डर के कारण खुद को ऐसे देखकर भाग गया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम वहाँ अकेले मेरा इंतजार कर थी। जिसमें किटी और पुस एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। डॉग का उनकी टीम से दूर हो जाने पर किटी उसे बचाने निकलती है और पुस एक जगह फंस जाने से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर उसका सामना उसकी सारी बीती जिंदगी से होता है, जो उसे बहकाना शुरू करती है। गोल्डी गैंग से डॉग को चुराकर किटी वहाँ से गायब हो जाती है। पुस के सामने एक बार फिर वुल्फ हंटर आ जाता है जो उसे मारने आया था। बाद में पुस वहाँ से नक्शा लेकर भाग जाता है। गोल्डी गैंग सबको ये सच बता देती है कि उसे विशिंग स्टार से एक सच्ची फैमिली चाहिए। वो उन्हें फैमिली नहीं मानती। पुस स्टार के पास आखिरी पहेली पढ़ने वाला होता है कि तभी किटी वहाँ आकर उससे कहती है कि फिर से तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें पता भी है कि मेरी विश क्या थी। मुझे कोई ऐसा मिले जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। और मुझे लगा वो तुम हो, पर मैं गलत थी। तुम अभी भी भाग रहे हो वही पुराने पुस इन बूट्स की तरह, जिससे पुस बताता है कि उसे विश की जरूरत है, जिससे वो पुस को नक्शे के साथ छोड़ देती है। तभी वहाँ सब पहुँच जाते हैं और एक बार फिर जैक, गोल्डी गैंग और पुस आमने सामने होते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। नक्शा गोल्डी गैंग के सामने होता है। तभी दूसरी तरफ उसके साथी, जिसकी जान खतरे में होती है, उसे इस हालत में देखकर वो नक्शे को छोड़कर उसे बचाने भागती है। किटी और जैक की लड़ाई में किटी उसे चालाकी से उसके ही मैजिक बैग में बंद कर देती है। डॉग पुस के पास नक्शा लेकर आता है और वो कहता है कि उसके लिए एक जिंदगी काफी है, क्योंकि तुम्हारे और किटी के आने से वो और खास बन चुकी है। तभी पुस अपने सामने अपनी मौत को आते हुए देखता है, जिससे वो डरने लगता है और उसको सारे वो पल याद आते हैं जो कि उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए। और अब पुस फैसला करता है कि अब वो इस आखिरी जिंदगी में मौत के डर से भागेगा नहीं। और अब वुल्फ हंटर और पुस के बीच में लड़ाई शुरू होती है और वो दोनों लगातार एक दूसरे पर वार करते हैं। पुस इन बूट्स डटकर बिना डरे वुल्फ का सामना करता है और अब वुल्फ हंटर कहता है कि मैं तो एक घमंडी को मारने आया था, जिसे लगता था कि वो कभी मर नहीं सकता, पर तुमने उसे मार दिया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब पुस नक्शा किटी को देता है, पर किटी कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है और वो किसी जादू से कम नहीं। तभी दूसरी तरफ जैक मैजिक बॉक्स से एक बड़े अवतार के साथ उनके सामने आ खड़ा होता है और नक्शा छीनकर विश मांगने लगता है। तभी डॉग उसे रोककर अपने आंखें कई कोशिशें के बाद बड़ी करके उसे बदलने लगता है कि तभी गोल्डी, पुस और किटी नक्शे को फाड़ देते हैं और जैक हमेशा के लिए जादू के दलदल में कैद हो जाता है और आसमान में बहुत शानदार आतिशबाजी होती है। तभी पुस एक विश मांगता है कि वो ये एक जिंदगी के लिए साथ जिए। गोल्डी भी अपनी असली फैमिली को परमानेंट मानकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।